एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसको शॉर्टकट में हम ASPD बोलते हैं, ये आता है क्लस्टर बी के अंदर। ठीक है, तो क्लस्टर ए वाले डिसऑर्डर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं क्लस्टर बी के डिसऑर्डर्स। इसमें 4 डिसऑर्डर्स हैं: एंटी सोशल, हिस्ट्रियोनिक, नार्सिसिस्टिक और बॉर्डरलाइन। तो सबसे पहले हम एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पढ़ेंगे। ओके, तो एंटी सोशल ये जो टर्म है, इससे ही आपको पता लग रहा होगा कि सोसाइटी के अगेंस्ट या फिर सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उसके अगेंस्ट अगर कोई भी काम करता है तो हम उसे एंटी सोशल बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किसे बोल रहे हैं और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक एंटी सोशल बिहेवियर दैट वायलेट्स अदर राइट्स और सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स को हम सोसाइटल नॉर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, सोशल नॉर्म्स या फिर सोसाइटल नॉर्म्स भी लिख सकते हो, विच प्रीडिस्पोजेस द अफेक्टेड पर्सन टू द क्रिमिनल बिहेवियर। ठीक है, इसका ओवरऑल मतलब क्या है कि एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर बहुत सारे एंटी सोशल बिहेवियर्स है। एंटी सोशल बिहेवियर्स का मतलब ऐसे बिहेवियर जो सारे रूल्स को, राइट्स को, वैल्यूज को, नॉर्म्स को तोड़ रहा है। ठीक है, मतलब जो भी सोसाइटी ने नॉर्म्स बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, उन सबको तोड़ना वो उसको अच्छा लगता है। ठीक है, ओके, उसके अलावा क्या है, ये ओवरऑल इनमें ना क्रिमिनल बिहेवियर होता है। ठीक है, ये जो एंटी सोशल बिहेवियर है ना, आप इसे अगर सिंपल वर्ड में आपको याद रखना है तो आप क्रिमिनल बिहेवियर याद रखो, उससे आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद रहेंगी। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया अबाउट डेफिनेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स। अब देखो, साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहली चीज आती है इम्पल्सिव एक्शन। ठीक है, एक्टिंग विदाउट थिंकिंग। इम्पल्सिव एक्शन मतलब इन्हें कुछ नहीं सोचना होता कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या करेगा। इम्पल्सिव, अचानक से, फटाक से इन्हें अपना जो एक्शन है वो करना है। ठीक है, मतलब जो भी कदम ये उठाते हैं बिना किसी रीजन के, बिना कुछ सोचे हुए, ये बस काम कर देते हैं। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्या है, लो टॉलरेंस टू फ्रस्ट्रेशन। इनका अग्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है और ये इरिटेबल भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब इनका ये ना बर्दाश्त नहीं कर सकते, फ्रस्ट्रेशन वगैरह झेल नहीं सकते, इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, अग्रेशन बहुत ज्यादा होता है इनमें। इसी वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। ठीक है, जिसमें अग्रेशन बहुत ज्यादा होता है ना, वो इम्पल्सिव भी बहुत होते हैं, वो बिना कुछ सोचे ही अपना काम करते हैं। ठीक है, ओके, तो लो टॉलरेंस टू फ्रस्ट्रेशन मतलब कहीं भी अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन है जिससे उनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो वो टॉलरेट करेंगे नहीं, वो जाके सीधा उसको मार देंगे। ठीक है, हाथ उठा देंगे, गाली गलौज कर देंगे, लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और नॉर्मल लोग क्या करते हैं, नॉर्मल लोग सोचते हैं, समझते हैं, बात करके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, है ना। उसके अलावा क्या है, टेंडेंसी टू कॉज वायलेंस। ठीक है, लो टॉलरेंस टू फ्रस्ट्रेशन है, अग्रेशन भी बहुत ज्यादा है, इरिटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी गुस्से में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अग्रेशन है, इरिटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, उसके वजह से क्या होता है, वायलेंस। ठीक है, ये वायलेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये फाइट में इन्वॉल्व हो जाते हैं बहुत जल्दी। ओके, नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ गिल्ट। इनमें कोई भी गिल्ट नहीं होता, इन्होंने क्या किया, ठीक है, किसी को मार दिया, किसी को, किसी की जान भी ले ली, तो भी इनमें कोई गिल्ट नहीं होता। अब देखो, ये गिल्ट से मैं आपको बताती हूँ, आपने 2 टर्म्स सुने होंगे। ठीक है, हम स्पेशली मूवीज या फिर वेब सीरीज में आपने बहुत ज्यादा ये टर्म सुना होगा। एक टर्म है साइकोपैथ, ठीक है, दूसरा है सोशियोपैथ। ठीक है, साइकोपैथ और सोशियोपैथ। तो साइकोपैथ तो आपने सुना ही होगा, आपने देखा होगा, है ना, सीरियल किलर्स देखे होंगे, साइकोपैथ्स देखे होंगे। साइकोपैथ क्या है, ये ना अपना एक मतलब विदाउट गिल्ट, विदाउट रिमोर्स, इन्हें कोई भी फीलिंग नहीं होती कि मैं किसी के साथ बुरा कर रहा हूँ या मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा ही वायलेंस में इन्वॉल्व होते हैं, बी इट साइकोपैथ और बी इट सोशियोपैथ। ठीक है, सोशियोपैथ इसे फॉलो करने की कोशिश करता है, और साइकोपैथ क्या है, ये बहुत ही ज्यादा, इनकी सोच बहुत ही अलग होती है, बहुत ज्यादा डरावनी है, क्योंकि ये किसी को भी मारने से पहले सोचते नहीं है। ठीक है, दैट इज साइकोपैथ एंड सोशियोपैथ, और इन दोनों के ही ट्रेट्स जो हैं, मतलब आप बोल सकते हो कि एंटी सोशल का जो टाइप है वही है साइकोपैथ और सोशियोपैथ। ठीक है, तो अब आप समझ जाओगे, ये 2 प्रॉब्लम्स हम हमेशा ही सुनते रहते हैं,
मूवीज में या वेब सीरीज में, तो आप समझ सकते हो कि ये जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले पर्सन होंगे उनका सोच कैसा होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ सिंपैथी या फिर एम्पैथी। ठीक है, इन्हें कोई भी किसी से भी एम्पैथाइज नहीं है, किसी से भी कोई सिंपैथी नहीं है, किसी का बुरा हो रहा है तो होने दो, इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आता है फेल्स टू सस्टेन रिलेशनशिप। जब किसी से इतनी अटैचमेंट है ही नहीं, किसी के लिए कुछ सोचना ही नहीं है, अग्रेशन इतना ज्यादा है, फ्रस्ट्रेशन के लिए मतलब थोड़ा सा भी टॉलरेंस नहीं है, किसी का भी गुस्सा या किसी की भी बातें इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो कोई भी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिपीटेडली ब्रेकिंग लॉज एंड सोसाइटल नॉर्म्स। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे बताया है कि ये हर एक रूल्स को, लॉज को, जो हमारे लॉज बने हुए हैं, सपोज अगर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, बैरिकेड्स को ही मार के भाग जाएंगे। ठीक है, मतलब कुछ भी, ये बस एक एग्जाम्पल है कि अगर लॉज हैं, नहीं तोड़ना है तो इन्हें तोड़ना ही तोड़ना है। ये बहुत ज्यादा ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, वायलेंस करेंगे, लॉज तोड़ेंगे, जेल भी आना जाना बहुत ज्यादा लगा रहता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, सुपरफिशियल चार्म। ओके, अब ऐसे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चार्म नहीं होगा इनमें, अट्रैक्टिव नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। यूजुअली देखा गया है कि ये अपने फायदे के लिए लोगों को बहुत ही ज्यादा सिड्यूस करते हैं, या फिर अपने पास जैसे फ्रेंडशिप करने के लिए या फिर रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, जिससे भी इनको फायदा होना है वहां पे ये अपना चार्म शो करते हैं। ऐसे कहीं भी शो नहीं करेंगे। अगर इन्हें पता है कि इस इंसान से मेरा फायदा होने वाला है, या फिर इस लड़की से मेरा फायदा होने वाला है, या इस लड़के से मेरा फायदा होने वाला है, तो वहां पे वो अपना चार्म यूज करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं, उनसे फ्रेंडशिप करते हैं, या फिर उनसे इन्वॉल्व होते हैं, लाइक एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए रहता है। ओके, नेक्स्ट वही है डिसीटफुलनेस। ठीक है, झूठ बोलना, यूजिंग अलायसेस और कॉनिंग अदर्स फॉर पर्सनल गेन, अपने पर्सनल गेन के लिए किसी को भी धोखा देना, झूठ बोलना, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं बोलना, हर एक चीज को मैनिपुलेट करके बोलना। ठीक है, तो ये मैनिपुलेटिव भी बहुत होते हैं, अपने फायदे के अकॉर्डिंग ही ये दूसरों को चीजें बताते हैं। ठीक है, लास्ट है रेकलेस डिसरिगार्ड्स। ठीक है, मतलब ये क्या है, अपना तो जान गवाएंगे ही गवाएंगे, लेकिन इन्हें दूसरों की भी सेफ्टी का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इनके साथ ऐसा नहीं है, मतलब अगर इनके साथ कोई कार में बैठा है तो ये अपने बारे में तो नहीं सोचेंगे, पर दूसरों के बारे में भी नहीं सोचेंगे। ये बस कार को स्पीड में भगाएंगे, बाइक को स्पीड में भगाएंगे, और उससे अगर इनकी जान जाती है तो जाए, बगल वाले की जान जाती है जाए, इन्हें कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड्स हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के। ओवरऑल ये बहुत सेल्फिश है, अपने आप के ऊपर ही ट्रस्ट करते हैं, अगर किसी से रिश्ता बना भी रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल गेन के लिए बनाते हैं, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा झगड़ालू होते हैं, और इनमें कोई सिंपैथी नहीं होती है, किसी से भी सिंपैथाइज या एम्पैथाइज नहीं करते हैं, कोई गिल्ट नहीं होता इनमें। ठीक है, तो ये है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्लस्टर बी का फर्स्ट टाइप। ठीक है, शॉर्टकट में हम इसे बोलते हैं ASPD। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर कोई भी रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।